ये जो हमारे माननीय सांसद जमुई सांसद है, अभी 6 तारीख को कार्यक्रम था। उन्होंने मुझे 7 लाख रुपया 100 बस बोले कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस लाना है। 100 बस की किराया होता है 7 लाख रुपया। तो हमने बोला कि सर हम इतने दिनों से संगठन चला रहे हैं, लगभग 7 सालों से, पैसा कोई पार्टी पैसा नहीं देती और मैं देने में असमर्थ हूँ। उसी खुंदक में उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था संकल्प यात्रा, उसको विफल करने के लिए हमने योजना बनाई थी। जबकि आप सभी जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानता है, उसमें 80% संगठन के लोग थे और बाकी जो उनके प्रत्याशी से 20% में ही सिमट गए थे। और हमेशा उनके द्वारा हमें जलील किया गया। और ये 6 तारीख को कार्यक्रम था, उस दिन मुहर्रम भी था। तो 1 तारीख को हमने 1 या 2 को हम लोगों ने बैठक किया था। उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कहना है आपको। तो हमने कहा कि सर 6 तारीख को जो है मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिलाध्यक्ष बना दिया है, ऐसा ही बोला। बिल्कुल ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है मुझे, कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और ये जो आदमी 6 महीना से साल भर से आया है, बिल्कुल पार्टी को कारपोरेट कंपनी बना दिए हैं। और हमको तो लगता है किसी पार्टी से ये मिल गए हैं और पैसा इन्होंने लिया इस पार्टी के संगठनों को बर्बाद करने के लिए। क्या आज आपके साथ कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? 129 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 39 मेन विंग के कमेटी के लोग हैं, 20 में 16 प्रखंड अध्यक्ष हैं, महिला में 30 लोग महिला कमेटी से रिजाइन किए हैं, नगर से 40 लोग रिजाइन किए हैं, संसदीय बोर्ड से 3 लोग रिजाइन किए हैं। टोटल मिला के 129 लोग रिजाइन किए हैं। नाराजगी के कारण आपका पार्टी में उपेक्षा करना है कि नया जिलाध्यक्ष नियुक्त करना है? नया जिलाध्यक्ष बनने का कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये जो बेइज्जत किया गया, क्योंकि मैं 7 साल से जिलाध्यक्ष था, मुझे हटना ही था। ऐसे मैं भी अगले चुनाव के बाद हटता, लेकिन जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो तरीका गलत था। गलत आरोप लगा के मेरे ऐसा व्यक्ति को जो 21 साल इस पार्टी में रहा, जो 21 साल पार्टी में रहा, आज वो आदमी गद्दार हो गया आपके लिए। ये सर्टिफिकेट देंगे हमको। आगे का निर्णय क्या है? आगे का निर्णय हम साथियों के साथ बैठ के एक बैठक करेंगे। आगे का जो निर्णय होगा, दीपक जी ये कहा जा रहा है कि हुआ। और मैं आपको बता दूं, पूरा प्रदेश में असंतोषजनक है। अरुण भारती जी ने इस पार्टी को बिल्कुल कारपोरेट कंपनी बना दिया है। जैसे कोई कंपनी का MD आता है, बोलता है यस सर बैठ जाओ, बैठ जाना है। ऐसी हालत थी हम लोग के 6 तारीख के कार्यक्रम के दरमियान। कब किसको बेइज्जत कर देंगे इसका कोई हिसाब नहीं था। मुझे 3 बार 4 बार बेइज्जत किया। मैं बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है और हिटलरशाही है। माननीय सांसद अरुण भारती जी और राजेश वर्मा जी, 2 पार्टी का दलाल है, राजेश वर्मा और अरुण भारती जी। बात पूछना चाहता हूँ विनीत जी आपसे भी, 2020 में जब पार्टी टूटी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे हम। मेरा कोई अगर वीडियो है किसी के पास 2020 का कि मैं पार्टी के विरोध जाके कोई काम किया हूँ। हमने तो 5 विधानसभा में, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला भी फूका है 2020 में। जब इन्होंने गठबंधन किया है, चाहे राजद के साथ गठबंधन हो, चाहे NDA का गठबंधन हो, राजद के साथ गठबंधन में हमने भी काम किए हैं। सरदेव रामविलास पासवान जी के साथ हमने काम किया है। जब लालू जी यहाँ चुनाव लड़े थे हमारे बूथ पर, हम खुद पोलिंग एजेंट बने हुए थे। जबकि इस हमारे मोहल्ले में इस बूथ पर एक भी RJD का वोट नहीं गिरता था। हमने 40 वोट गिराने का काम किया था। वैसे लोग को माननीय सांसद जी कहते हैं कि गद्दार हैं और ये कार्यक्रम फॉलोअप करने का योजना बना रहे थे। दोषी हम ये है कि हमने टिकट मांगा था, हमारे सारे संगठन के लोगों ने टिकट मांगा था। इनको लगा कि ये रहेंगे तो टिकट तो बेच नहीं पाएंगे हम, पहले इनको हटाइए। गलत आरोप लगा कि हमको हटाया गया। मुझे जिला हटने का कोई ये नहीं है। मैं 21 साल से पार्टी में रहा, 8 साल जिला का अध्यक्ष रहा। तो मेरी कम से कम वरीयता को देखते हुए जगह कमेटी में आपको प्रदेश में एक उचित जगह देना चाहिए। मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया। जो लोग आज 2 दिन पार्टी ज्वाइन करते हैं, पैसे वाले लोग ज्वाइन करते हैं, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महासचिव बना दिया जाता है। तो मैं क्या 21 साल का मेरा अनुभव था, मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया। मैंने सबकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी दिया था। लेकिन क्योंकि हम लोग 2 तारीख को एक बैठक किए थे, रिएक्शन दूसरे दिन सब लोगों ने दे दिया था। लेकिन मैं इंतज़ार किया कि कोई हमसे संपर्क करेगा और कोई हमसे बात करेगा। और विनीत जी आपका सवाल अधूरा ही रह गया। जो लोग कहते हैं कि जदयू का ये गैंग है, जदयू के जो ये
काम करते हैं ये लोग, काम करते हैं ये लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम एनडीए में हैं, तो एनडीए में क्या जदयू नहीं है? क्या भाजपा नहीं है? क्या मैं राजद के लोगों की मदद कर रहा हूँ? अगर एनडीए में रहते हुए किसी दल के नेता को, क्या कहते हैं, जदयू के नेता को मदद करना ये अपराध है, कोई बोलेगा गैंग है, तो मेरी संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं गठबंधन में रहूं और गठबंधन के साथी को गाली दूं। मेरा यह संस्कार नहीं है, मैं ऐसी गलती हजारों बार करूंगा। दीपक जी, और बिहारी और वो विजन नहीं रह गया है। जमुई के सांसद जो अनुकंपा का सांसद है, जिसका नाम है अरुण भारती, वो दलाल है और दलाली उसका काम करता है। और ये पार्टी हो गई है परिवार फर्स्ट पैसा फर्स्ट, बस इसी के नारे पर अब ये पार्टी चल रही है। वर्मा होश में आओ, राजेश वर्मा दलाल है, अरुण भारती होश में आओ। की जो व्यक्ति रविंदर सिंह, अजय कुशवाहा, उस टाइप का लोग का नहीं हुआ। मान लीजिए कि हम तो 2 साल से इस पार्टी के संगठन मंत्री के पद पे हैं, लेकिन जो आदमी 20 से कई साल से इस पार्टी को कोई नहीं जानता था। हमको याद है 2014 का जब चुनाव हुआ था तो दीपक जी के साथ कितने लोग थे, आज कितने लोग हैं, ये सब लोग जान रहा है। लेकिन जिस तरह से हम लोग पार्टी का यहाँ विस्तार करके जितना आगे बढ़ाए हैं, इसमें हम लोग का सभी आदमी का बहुत अहम योगदान है, तभी पार्टी आगे बढ़ा है। लेकिन आज हम लोग दुखी मन से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी का अगर मान ली कि निर्णय अगर अच्छा होता तो इसी में से अगर किसी आदमी को कोई वार्ड अध्यक्ष को अगर जिला अध्यक्ष बनाता तो हम लोग सभी लोग समर्थन करते। लेकिन ये पार्टी इतना गलत काम किया है कि जो आदमी इस पार्टी में अभी नए ले आया है 10 दिन से, उसको जिला अध्यक्ष बना दिया। ये बहुत गलत है। मान लीजिए इस कमेटी से अगर किसी को बनाता तब हम लोग समर्थन करते। हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष आप कहेंगे हम लोग, पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह जी के आवास पर बैठे हुए हैं, जिसमें उपस्थित हमारे पूर्व संगठन मंत्री नीतीश कुमार सिंह जी हैं, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बड़ी बहन हमारी कुमकुम सिंह, तमाम हमारे जिला के उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम जिला उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रखंड अध्यक्ष एवं हमारे संगठन के सभी साथीगण उपस्थित हैं। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस समय विकट परिस्थिति थी जहाँ पे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हो कि रामविलास पासवान जी का साथ दे। जब उनका परिवार टूटा था, जब उनकी पार्टी टूटी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी, ये मानिए अगर हम कह रहे हैं कि रोड पे आ गए तो यह भी गलत नहीं कहा जा सकता। उस समय की स्थिति परिस्थिति ऐसी ही कुछ थी। उस समय हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे बड़े भाई दीपक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजू तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पंचायत के हर गांव में घूमा। हर गांव में घूमकर उनका विजन जो था बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट है, वो हम लोगों ने हर गांव के हर घर में घूमकर एक ऐसा दीपक जलाया और उस दीपक से एक ऐसा लौ निकला जिससे चिराग की एक पहचान बनी। इस सारण की धरती पर, सारण की पावन धरती पर एक ऐसा दीपक का लौ निकला जिससे चिराग की अस्तित्व काफी आगे बढ़ गई और ये परिचय का मोहताज नहीं रह गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कि यहाँ पे चिराग पासवान कौन है और लोक जनशक्ति पार्टी का क्या अस्तित्व है।
आज उस ऐसे स्थिति में हम लोग लाके खड़ा कर दिए, ऐसे संगठन को हम लोग ऐसे बनाकर खड़ा कर दिए कि जिला में अगर कोई पूछे कि ये कहाँ के लोग हैं तो सीधे लोग कहते हैं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे।